अगर आप हार्ट वाला वो रील देखकर यहाँ तक आए हैं, तो मैं उसका बैकग्राउंड भी दे देती हूँ आपको। आजकल मैं जब क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट्स की रिपोर्ट्स देख रही हूँ, तो हमने ये कॉमन ट्रेंड देखा है कि लिपिड प्रोफाइल में उनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल है, बट एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपिड वो ज़्यादा है, या फिर एचडीएल हाई डेंसिटी लिपिड वो कम है। एचडीएल एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि अच्छे फैट से बनता है। एलडीएल बुरा होता है। एलडीएल यानी अगर आपकी लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो वो ज़्यादा घट्ट वाला फैट या थिक फैट जो कि आपकी बॉडी में स्टिक हो जाता है। एक लोकल लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं। तो एलडीएल ज़्यादा होना और एचडीएल कम होना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको जेनेटिक हिस्ट्री है, कई बार लोग पूछते हैं हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, हम फ्राइड नहीं खाते हैं, हम बाहर का नहीं खाते हैं, फिर भी हमारा एलडीएल बढ़ा हुआ क्यों है और एचडीएल कम क्यों है? तो कई बार वो जेनेटिक रीजंस के कारण आता है। फैमिली में किसी को भी कार्डियक हिस्ट्री होना, हार्ट इश्यूज होना, हार्ट डिजीजेस होना, इसके कारण आपका एलडीएल बढ़ा हुआ आ सकता है। इसमें आप मेडिसिन स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं और वो बहुत बॉर्डर लाइन लेवल से थोड़ा ही डीरेंज्ड रहता है, तो डॉक्टर भी आपको बोलते हैं कि लाइफस्टाइल पे काम करिए। इसमें आपकी लाइफस्टाइल 80% काम करती है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक कंपोजिशन के कारण वो बॉर्डर लाइन से थोड़ा अप रहेगा, एलिवेटेड रहेगा, बट वो बढ़ना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा। ये इम्पोर्टेंट है। वो कैसे हो सकता है? आपकी लाइफस्टाइल, आपका खान पान वो 80% रोल प्ले करता है। आपका स्लीप पैटर्न, आजकल का एक ट्रेंड बन गया है लेट नाइट तक जागे रहना। जब आप लेट नाइट तक जागते हो, आपका स्लीप डिस्टर्ब रहता है, तो भी बॉडी में फैट डिपोजिशन फास्टर होता है। एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना। योगा और एक्सरसाइज में डिफरेंस है। योगा आपके स्ट्रेस रिलीविंग को हेल्प कर सकता है, बस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए या कार्डियक एक्टिविटी के लिए आपको एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज चाहिए। मसल का बॉडी में कम होना, क्यों? क्योंकि अगर बॉडी में मसल कम होगी तो फैट ज़्यादा होगा, और वो भी बुरा फैट ज़्यादा होगा। अब आते हैं कि आपकी फूड में क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। कई लोग डालडा, घी, बटर बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो आप ऑलरेडी सैचुरेटेड फैट नहीं खा रहे हो। आपकी बॉडी की जो टेंडेंसी है कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूसिंग की, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नेचुरली प्रोड्यूस होता है, वो जेनेटिक कंपोजिशन के कारण लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा है। आपको उसे फाइबर का इंटेक ज़्यादा देना है, जैसे कि सब्जियां, सलाद, फल, इन्हें ज़्यादा रखिए। रेशा उसे कम करने के लिए मदद करता है। और अपना एचडीएल बढ़ाइए। एलडीएल बढ़ाने के तरीकों में जैसे मैंने कहा कि एक स्मोकिंग, अगर आपकी स्मोकिंग ज़्यादा है तो आपका एचडीएल कम रहेगा। देन अगर आप वॉक बिल्कुल नहीं करते हो तो एचडीएल कम होता है। वॉक से एचडीएल बढ़ता है। घी का इंटेक एचडीएल को बढ़ाता है, बिकॉज घी कंटेन्स ओमेगा 3, ओमेगा 6। कुछ फूड स्टफ जो आप एचडीएल को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो, दैट आर आमंड्स, वॉलनट, इनमें एचडीएल अच्छा होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 अच्छा होता है। देसी मक्खन जो आप खाते हो, घर पे बना हुआ मक्खन, वो भी आपका एचडीएल बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर आप एचडीएल बढ़ाओगे एंड देन एलडीएल कम करोगे, तो आपको मदद मिलेगी कि आप का एलडीएल बहुत हायर लेवल्स पे न जाए, आपको हार्ट इश्यूज ना आए, हार्ट डिजीजेस ना आए। तो अपने एलडीएल को, अगर आपको जेनेटिक हिस्ट्री भी है और वो थोड़ा बॉर्डर लाइन से हाई रहता है, तो हमेशा कंट्रोल रखिए ताकि वो उस रेंज से आगे बिल्कुल ना बढ़े। और अपनी लाइफस्टाइल पे काम करिए और हर 6 महीने उसे चेक करते रहिए। हम लोग एक वेबिनार ले रहे हैं जिसमें हम ऑयल्स, फैट्स, कच्ची घानी, रिफाइंड ऑयल, प्रोसेस्ड ऑयल, स्मोकिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, इस सब पे डिस्कस करने वाले हैं।
अगर आप भी वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें डीएम करिए। ये वेबिनार ज्वाइन करके आपको फैट्स, ऑयल्स, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि जितना शेयर करोगे उतने लोगों को हेल्दी करोगे। सो डू शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।